दूसरी चीज़, हमें अपने कल्चर से और माशरे से बारात के रिवाज को भी ख़त्म करना पड़ेगा। ये भी हमारी तबाही की बहुत बड़ी वजह है। लाखों करोड़ों की पूंजी हम सिर्फ बारात के चक्कर में यूं ही तबाह बर्बाद कर देते हैं। दूर दूर बारातें जा रही हैं, 5-5 बसें जा रही हैं, 20-20, 10-10 कारें जा रही हैं। बताओ, उन कारों के खर्चे, उन बसों के खर्चे, फिर उन बारातियों के खर्चे, और वहां हमने लड़की वालों पर ले जाकर उनको क्या बना दिया? बोझ बना दिया। और क्या कहते हैं हमें साहब आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे आने वाले बारातियों का बस आप अच्छे से इस्तेमाल कर देना। इतनी बेगैरती की बात है यार। मेहमान तुम्हारे हैं और इस्तेमाल वो करेंगे? ऐसा होता है? कपड़े तुम गंदे करो और तुम्हारे कपड़े वो धोएंगे? इज्जत तुम अपनी बनाओ और खर्चे वो करेंगे? मेहमान तुम लेकर के जाओ और खर्चे वो करेंगे, बारातियों को खाना वो खिलाएंगे। ये बारात हमारे माशरे का, हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है। बारात के लिए भी कोई लफ्ज हमारी शरीयत में नहीं है। ये गैरों की देखा देखी, मैं कहूँ तो गैर मुस्लिमों की देखा देखी हमारे माशरे के अंदर आया है। और इसकी शुरुआत यूं हुई कि पहले जब कभी शादी के लिए और ब्याह के लिए जाना होता था तो रास्ते के अंदर डाकू और लुटेरे लोग हुआ करते थे, जो बाज मर्तबा आने वाली दुल्हन की इज्जत भी लूटते थे और उनको मार भी दिया करते थे, कत्ल भी कर दिया करते थे। तो सेफ्टी के तौर पर चंद एक लोग जाया करते थे ताकि ज्यादा लोगों को देख करके डाकू हमला ना कर सके। अब तो वो दौर नहीं है, वो दौर खत्म हो चुका है। जब वो दौर खत्म हो चुका तो वो चीज भी खत्म हो जाना चाहिए। इस बारात के अंदर 100-100 लोग, 200-200 लोग वहां जाकर के जाते हैं और सामने वाले लोगों पर क्या बन रहा है? बोझ बन रहा है। अब लड़के वाला उन बारातियों के चक्कर में क्या कर रहा है? खाना कर रहा है। भाई समझे साहब नाराज ना हो जाए, दामाद नाराज ना हो जाए, दामाद के दोस्त आए। अच्छा, फिर लिस्ट बन रही है, लड़के के चचा, चाचियां, फूफा, फूफियां, खाला और खालू और उसके दोस्त अहबाब, महल्ले के लोग, रिश्तेदार, दूर दूर से लोग जो है ना बारात के लिए इनवाइट किया जा रहा है। भाई चलना है बारात में, चलना है, ध्यान रखना, बारात में चलना पड़ेगा। उनको इनवाइट किया जा रहा है और जबरदस्ती उनको बारात में ले जाया जा रहा है। और बारातियों का इतना इकराम कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा उन बारातियों को खाना खाने में लग रहा है। काजी साहब मस्जिद में इंतजार कर रहे हैं कि भाई निकाह पढ़ाना है, कितनी देर लग रही? बस 15 मिनट में आ रहा है। फिर भाई बस 15 मिनट में आ रहा है। ऐसे करते करते 1.5 घंटा बारातियों को खाना खिलाने में लग रहा है और काजी साहब मस्जिद के अंदर बैठे, इंतजार हो रहा है कि भाई अब आए, तब आए, अब आए। फिर फोन लगाओ, भाई क्या हुआ, अभी तक आए नहीं? अरे साहब नाराज हो जाएंगे, कैसे कहूँ मैं, बहुत इत्मीनान से खाना खा रहा है। क्या कर रहा है? बहुत इत्मीनान से खाना खा रहा है। अगर कुछ कहेंगे ऐसा ना हो कि नाराज हो जाए। बताओ, समधी साहब के नाराज होने का, दामाद साहब के नाराज होने का इतना गम, और तुमने काजी साहब को 1.5 घंटे से मस्जिद के अंदर बिठा रखा है, उनके नाराज होने का गम नहीं है। और जब निकाह की फीस देने की बात आई तो वही समधी साहब जिनके डर होने का डर खतरा था, ओ इतनी फीस, निकाह पढ़ाने को इतनी फीस। अबे बेशरम, बेगैरत, इतनी सारी गाड़ियां, कारें, मोटरें तू लेकर के आया है, बसें लेकर के आया है, और तू जो कल वलीमे में फालतू के खर्चे करेगा, ये खर्चे कहाँ गए तेरे? इन खर्चों में तुझे नहीं लग रहा कि इतना सारा खर्चा? और काजी साहब ने तेरे से निकाह की फीस बता दी कि इतनी फीस है, तो तुझे लग रहा है इतनी फीस? निकाह की फीस में तेरे को ताज्जुब हो रहा है, मोटरें लाने में, बसें लाने में, कारें लाने में, बाराती लाने में, और आइंदा दिन वलीमा करने में तेरे को अफसोस नहीं हो रहा है और खर्चे पता नहीं चल रहा है? ये हमारे माशरे का, हमारी कौम का हाल है। अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फरमा दे कि हम किस रास्ते पर और किस कल्चर पर जा रहा है। इस बारात के रिवाज को भी हमें खत्म करना पड़ेगा। हमें अपने रिश्तेदारों को समझाना है, दोस्तों को समझाना है, मिलने वालों को समझाना है, फूफियों को समझाना है, खालाओं को समझाना है। नहीं। और हमारे वहाँ औरतों के बारात में जाने का क्या सवाल है, बताइए आप। औरतें हमारे वहाँ बारात में जा रही है, कितनी भी आयाई हमारे वहाँ शादियों में हो रही है। पर्दादार औरतें, वो खवातीन जिनका कभी कोई गैर महरम चेहरा नहीं देखता है, वो भी बेचारी मजबूरन, क्यों, भतीजे की शादी है, भांजे की शादी है, बारात में जा रही है। नहीं जाऊंगी, बहन नाराज हो जाएगी, नहीं जाऊंगी, भाभी नाराज हो जाएगी, भैया नाराज हो जाएंगे। वो जा रही है मजबूरन, बापर्दा खातून है, लेकिन मजबूरन वो जा रही है। वहां जाकर के वो भी बेहाई का शिकार हो रही है। कैमरे वाले घूम रहे हैं, खाना खा रही है, बेचारी दब छप के खाना खा रही है, मुंह भी ढका हुआ है, बस लुकमा मुंह में रखना है तो थोड़ा सा मुंह खोल रही है, कैमरे वाले पहुंच गए, बाजी थोड़ा सा फोटो लेना है, बाजी थोड़ी सी तस्वीर आप किया जाए। क्या है ये? किस तरफ हमारा कल्चर और हमारा माशरा जा रहा है? खुदारा, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी अपनी ये जिम्मेदारी है, हम आज अपने ये बात पल्ले बांध लें कि इंशाअल्लाह इन तमाम बातों का सुधार हम अपने घर में करेंगे। दादा है तो पोते की शादी में, पोते की शादी में सुधार करेंगे। अब्बा है, बेटा और बेटी की शादी में सुधार करेंगे। घर में बड़े पापा हैं तो अपने भाई के बच्चों में ये सुधार करेंगे। चचा है, अपने बड़े भाई के बच्चों में ये सुधार करेंगे इंशाअल्लाह। जहां जहां हमारा बस चल सकता है और हमारा पावर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वहां पर इन सारी चीजों के अंदर हम क्या करेंगे? सुधार करेंगे।
निकाह को जितना आसान बनाएंगे ना, अल्लाह की कसम जिना उतना मुश्किल होता चला जाएगा और हमारा माशरा वैसे ही साफ सुथरा और पाक दामन होता चला जाएगा जैसा आज से 100-150 सालों पहले हमारा माशरा साफ सुथरा और पाकीज़ा हुआ।